गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर नंबर 5, सीड्स एंड सीड्स। चलिए बच्चों, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। गोपाल वॉज वेटिंग फॉर हिज मौसी फैमिली टू विजिट देम। दे विल बी कमिंग टू नेक्स्ट डे फॉर देयर हॉलीडेज। गोपाल एक लड़का है जो अपनी मौसी की फैमिली का वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि उनकी मौसी की फैमिली जो है उनके वहाँ छुट्टियाँ बिताने आने वाले हैं। He was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousin। और वो इस बारे में सोच रहा है कि वो अपनी कजिन के साथ जो है बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करेगा और अच्छे अच्छे भोजन खाएगा। जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट। उसकी माता ने उसे बुलाया, गोपाल, बिफोर यू स्लीप रिमेंबर टू सोक टू स्मॉल बॉल्स ऑफ चना। उसकी माँ ने कहा कि सोने से पहले जो है याद रखना, आप 2 छोटे कटोरी चना भिगो के रखना। सोक मीन्स भिगोना, ठीक है। शी वॉज गोइंग टू हिज बुआज हाउस एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग। वो अपनी बुआ के वहाँ वो उसके बुआ के वहाँ जा रही थी और अगले दिन वापस आएगी। इसीलिए जो है गोपाल से कहा कि आप जो है 2 कटोरी चना भिगो के रखना। As he was soaking the चना, गोपाल thought, जब वो चना भिगोने जा रहा था तो गोपाल ने सोचा, how will 2 small balls of this be enough for 8 person। उसने सोचा कि 2 कटोरी चने से जो है 8 लोगों के लिए क्या होगा। So he soaked another 2 balls of चना। इसलिए उसने जो है 2 कटोरीज और भिगा दी, यानी कि 2 4 कटोरीज भिगा दी। When his mother returns तो नेक्स्ट मॉर्निंग, जब उसकी माँ अगली सुबह वापस आई, सी सॉ दैट द चना वर ओवरफ्लोइंग फॉर द विचल्स। जो बर्तन था उससे जो है चना बाहर निकल रहा था। हाउ मच डिड यू सोक, आपने कितने भिगा दिए। आस्क हिज मदर्स हाउ डिड द हैपन्स वंडर गोपाल, आपने कितने भिगा दिए। चलो लेकिन ठीक है। यू सोक टू मच एनीवे इट इज़ गुड। आपने जो है बहुत ज़्यादा भिगा दिए है, कह रही उनकी माँ, लेकिन फिर भी ठीक है। नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम, अब मैं इनमें से आधा पका दूंगी। एंड लीव द अदर हाफ द स्प्राउट, और आधे जो है इसमें से स्प्राउट होने के लिए रख दूंगी। आई कैन सेंड दिस टू योर आंट, और मैं जो है इन्हें आपकी आंट के पास भेज दूंगी। द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स, और डॉक्टर ने उन्हें एडवाइस दी है कि आप जो है स्प्राउटेड जो है चना खाए। मदर सेट सी टाइट हाफ ऑफ द सॉक चना इन अ वेट क्लोथ्स एंड हंग देम अप टू स्प्राउट। माँ ने जो है एक सूखे कपड़े में वेट क्लोथ में जो है गीले कपड़े में रख करके उसको टांग दिया स्प्राउट होने के लिए चने को, ठीक है। आगे क्वेश्चन आंसर, व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस। आपके घर में भिगो करके कौन कौन सी चीज़ें पकाई जाती हैं। जैसे वीट्स है, सॉरी आज चना है, और इसके अलावा आपका राजमा, ठीक है। और कौन कौन सी चीज़ें भिगो कर रखते हैं, इन चीज़ों को आपको राइट करना है, और वाई, क्यों। व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस एंड वाई। आपके घर में किन किन चीज़ों को जो है भिगो कर पकाया जाता है। जैसे चना, मूंग, ड्राई पी, राजमा, पल्स, राइस, सोयाबीन, इन चीज़ों को जो है हम भिगो करके पकाते हैं। और क्यों पकाते हैं, क्योंकि भिगाने से जो है ये सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद जल्दी पक जाते हैं। दीज थिंग्स बिकम सॉफ्ट आफ्टर सोकिंग, दिस मेक इट ईजियर टू ग्रिट दैम एंड कुक दैम। दिस हेल्प इन द सेविंग टाइम एंड एनर्जी। क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हम भिगाते हैं तो क्या होता है, वो क्या होती है, सॉफ्ट हो जाती है और जल्दी पक जाती है, और साथ ही साथ टाइम और आपके गैस भी बचाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग। आप कौन कौन सी चीज़ें जो है स्प्राउट करके खाते हैं। हाउ आर दे स्प्राउटेड, हाउ मच टाइम डज इट टेक। जब हम किसी चीज़ को भिगाते हैं, जैसे किन किन चीज़ों को हम भिगाते हैं, वी ईट चना, मूंग और
etc आफ्टर स्प्राउटिंग। चना और मूंग को हम भिगा करके खाते हैं, क्यों? दे इजियर soaked in water overnight, then the water is drained out and they are kept in basket sprouted in a close so that they can get air। तो अगर हम चना भिगाते हैं तो चना भिगाने के बाद क्या होता है? फूल जाता है। तो ये कैसे स्प्राउट होता है? जब हम उसे पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद उसे भिगोने के लिए छोड़ देते हैं तो स्प्राउट होना शुरू कर देता है। ठीक है, स्प्राउट होने के लिए जो है आपका वाटर और एयर की आवश्यकता होती है। लगभग 36 से 48 आवर्स के बाद जो है इसमें स्प्राउट होना शुरू हो जाता है। Has the doctors or someone you know ever told you to eat sprouted? Why? आपको किसी ने या डॉक्टर ने जो है स्प्राउटेड चीज़ें खाने को कहा है? हाँ, यस, क्योंकि ये क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा न्यूट्रियस होते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपका एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आपको करनी है। ठीक है, टेक ऑल सम चना एंड 3 बॉल्स। आपको कुछ चने लेने हैं और साथ ही साथ 3 कटोरियाँ लेनी हैं। पुट 5 चना इन द फर्स्ट बाउल्स एंड फिल इट अप विथ हॉट वाटर। आपको कुछ चने के दाने लेने हैं और 3 कटोरियाँ लेनी हैं। और उसके बाद क्या करना है आपको करना है कि 5 चने के दाने जो है फर्स्ट कटोरी में डालना है और उसको पानी से भर देना है। पुट अ डैम्प पीस ऑफ क्लॉथ और समवन कॉटन वूल इन द सेकेंड बाउल्स। नाउ कीप द सेम नंबर ऑफ चना ईटेन। आपको क्या करना है? दूसरे में उसमें थोड़ा सा क्लॉथ या कॉटन का कपड़ा जो है डालना है और उसके ऊपर से आपको 5 दाने चने के डाल देने हैं। और नेक्स्ट क्या करना है आपको? पुट द सेम नंबर ऑफ चनाज इन द थर्ड बाउल्स। डू वी पुट एनीथिंग एल्स इन इट? और तीसरे नंबर के उसमें आपको 5 दाने चने डालने हैं और उसके बाद उसमें कुछ नहीं डालना है, ना पानी डालना है। ठीक है, तो पहले वाले में हमने क्या किया? पहले वाले में किया 5 दाने चने के डाले और उसके बाद उसमें पानी भर दिया। दूसरे वाले में केवल कॉटन का कपड़ा रख दिया और उसके ऊपर से चने रख दिए। तीसरे वाले में हमें केवल चने रखे। ठीक है, उसमें पानी नहीं डाला। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? अब आपको ऑब्जर्व करना है कि उसमें 2 दिन के बाद क्या चेंज आता है। आर द सीट गेटिंग एयर? फर्स्ट वाली में यस, फर्स्ट वाले में जो है उसमें वॉवल में ईयर नहीं मिल रही है, दूसरे वाले में मिल रही है। ठीक है, तीसरे वाले में भी मिल रही है। और आर द सीड्स गेटिंग वाटर? पहले वाले में यस, दूसरे वाले में भी दिया था, तीसरे वाले में पानी नहीं दिया था। और चेंज डिड यू सी? अब हम क्या चेंज देखेंगे 1-2 दिन के बाद? तो चेंजेज हैव स्वेल्ड अप। अब फर्स्ट वाले बाउल में हमने क्या किया था? पानी डाला था तो चना भीग के बड़ा होने लगा। चेंज चनाज हैव स्प्राउटेड। दूसरे वाले में क्या किया था हमने? उसमें पानी डाला था, पानी डालने के बाद उसमें कपड़े से ढक दिया था तो स्प्राउट होने शुरू हो जाता है। और तीसरे वाले में केवल चने थे तो उसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। हैव द सीड स्प्राउटेड? पहले वाले में नहीं होता, दूसरे वाले में होता है। अब देखो होता क्या है कि अगर चने को स्प्राउट होने के लिए हवा और पानी की ज़रूरत होती है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि किसी चीज़ को स्प्राउट होने के लिए क्या किसकी आवश्यकता है? वाटर एंड एयर, दोनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों। व्हाई डिड गोपाल मदर टाई द चना इन अ डैम्प क्लोथ्स? गोपाल की माँ ने जो है चने को डैम्प क्लोथ्स में क्यों बांधा? गोपाल मदर टाइड द चना इन डैम्प क्लोथ्स सो द सीड कुड गेट बोथ वाटर एंड एयर। क्योंकि उसमें जो है
भीगे हुए कपड़े में इसलिए रखा क्योंकि उससे क्या होता है, ज़्यादा उसको पानी और एयर मिल सके। ठीक है, आगे आपका एक प्रोजेक्ट प्लांट योर सीड, आपको एक पौधा उगा करके दिखाना है। टेक अ क्ले पॉट ऑन टिन कैन विथ अ वाइट माउथ, एक आपको एक छोटा सा क्ले पॉट लेना है या आपको केन लेनी है जिसका मुंह जो है चौड़ा होना चाहिए। मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द केन, इस केन के बॉटम में आपको नीचे छेद कर देना है और उसको फिल करना है सॉइल से, मिट्टी से जो है उसको पूरा भर देना है। पुट 4 and 5 सीड ऑफ द सेम काइंड इन द सॉइल एंड प्रेस देम जेंटली, और उसमें मिट्टी भर के उसमें 4-5 सीड एक ही तरीके के, अगर आप चना डाल रहे तो चने की डालें। ठीक है, तो एक ही तरीके के सीड्स उसमें डालते हैं। डिफरेंट ग्रुप कैन प्लांट्स, तो बच्चे जो है भिन्न भिन्न तरीके से कर सकते हैं, कोई सरसों का पौधा, कोई मेथी, कोई तिल या धनिया, इनमें से किसी भी एक चीज़ को लेना है। ठीक है, और इस एक्टिविटी को करते समय आपको कुछ लिखना भी है। नेम द सीड्स, अब आपको किस सीड को आप बो रहे हैं उसका नाम लिखना है यहाँ पर, और किस डेट में बो रहे हैं उसको भी राइट करना है। और साथ ही साथ आपको करना है यहाँ पर डेट लिखनी है, हाइट ऑफ द प्लांट सेंटीमीटर, नंबर ऑफ लीव्स, सीड, एनी अदर चेंजेज। तो पहले दिन आपको क्या चेंज दिखते हैं, तो प्लांट में क्या हाइट प्लांट की जो है पहले दिन आने लगती है और उसमें लीव आते हैं या नहीं। पहले दूसरे दिन से लगभग हमें प्लांट दिखने लग जाता है ना। तो कितने सेंटीमीटर पहले दिन हुआ और उसमें कितनी लीफ आपको दिखी और क्या उसमें चेंजेज आए। जैसे मान लिया जाए दूसरे दिन हमें 1 सेंटीमीटर प्लांट की हाइट दिखी और उसमें 2 लीव्स दिखे। ठीक है, और अनदर चेंजेस अभी कुछ नहीं देखा। दूसरे दिन हमने क्या देखा, प्लांट की हाइट थोड़ा बहुत बढ़ गई, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, और उसमें प्रत्येक दिन एक एक लीफ निकलते रहते तो 3 लीफ हो जाएंगी, और उसका जो स्टीम है वो भी जो है आपका अब मोटा होता जा रहा है, थिन कर होता जा रहा है। तो इस तरीके से चेंजेस को आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, मान लीजिए 10 अक्टूबर दिया हुआ है, तो मान लीजिए आपने यहाँ पर 10 जून को आपने कोई पौधा बोया और पहले दिन उसकी पहले दिन उसकी क्या है 1 सेंटीमीटर हाइट हुई और उसमें 2 लीव्स थी, उसमें कोई चेंजेस नहीं दिखे। 11 जून को उसकी 2.5 सेंटीमीटर हाइट होगी और उसमें 3 लीव्स और नो चेंजेस। और तीसरे दिन हमने देखा उसकी 2.5 सेंटीमीटर उसकी क्या होगी हाइट होगी और उसमें 4 लीव्स, और स्टीम बिकेम थिकर, स्टीम भी क्या होने लगी अब धीरे धीरे मोटी होने लगी। ऐसे ही अगले दिन देखा उसकी हाइट कितनी होगी 14 सेंटीमीटर और 6 लीफ उसमें होगी और स्टेम बिकेम इवन मोर थिकर, और स्टीम भी उसकी बढ़ते जाएगी। तो इस तरीके से एक्टिविटी आपको करनी है। ठीक है, एक किसी भी चीज़ का बीज लेकर के उसको बोना है और प्रत्येक दिन उनमें क्या चेंजेज आता है उसको ऑब्जर्व करके राइट करना है। ठीक है बच्चों, कुछ क्वेश्चन आंसर हमारे आगे हैं। विच सीड्स टुक द मोस्ट नंबर ऑफ डेज फॉर द स्टीम टू कम आउट फ्रॉम द सोइल, किस सीड को जो है सबसे ज़्यादा दिन लगते हैं मिट्टी से बाहर आने में। सीड्स ऑफ सीमेंट, यानी तिल के पौधे को जो है, तिल के बीज को जो है सबसे ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, और सबसे कम समय लगता है आपका मस्टर्ड यानी कि सरसों को, सबसे जल्दी जो है कौन उग जाता है सरसों। विच सीड डिड नॉट ग्रो एट ऑल, कौन सी सीड ग्रो नहीं होती है, जिसे हवा और पानी ना मिले वो सीड जो है ग्रो नहीं होती है। ठीक है, डिड एनीवन प्लांट ड्राई अप और टर्न अलो, व्हाई डिड दिस हैपन। Yes, some student plants dry up and turn yellow. This happened because proper amount of water and air was not provided. यानी कि बच्चों जो पेड़ होते हैं या छोटे पौधे होते हैं वो सूख क्यों जाते हैं, अगर हम उन्हें पानी नहीं देंगे, अगर उन्हें प्रॉपर हवा नहीं मिल पाएगी तो क्या होगा, येलो कलर के हो जाएंगे, वो सूखने लग जाएंगे। ठीक है, अगर उन्हें प्रॉपर तरीके से पानी हम देते रहें और उन्हें प्रॉपर एयर मिलते रहे, हवा मिलते रहे, तो अच्छे से ग्रो करेगा। ठीक है,
तो किसी भी पेड़ पौधे को जो है पानी और हवा की आवश्यकता होती है। What would happen if the plant do not get water? क्या होगा यदि पौधों को जो है प्लांट्स को वाटर ना मिले? तो क्या हो जाएगा? सूखने लग जाएगा, ड्राई होने लग जाएगा, है ना। सॉरी, दे वुड ट्राई येलो कलर से एंड ड्राई ऑफ, और वो क्या हो जाएगा? सूखने लग जाएगा। मेक अ लिस्ट ऑफ सीड्स दैट आर यूज्ड स्पाइस इन योर हाउस। तो हम अब स्पाइस के रूप में किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं? मस्टर्ड का प्रयोग करते हैं, जिसको हम किस में डालते हैं? कॉमिन और इनसीड, इनका प्रयोग हम स्पाइस के रूप में करते हैं। सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स, लेडी फिंगर है, टमाटो है, कुकुम्बर है ना। इन चीज़ों का, इन सीड्स का हम प्रयोग करते हैं। वेजिटेबल्स का, सीड्स ऑफ फ्रूट्स, एप्पल, ऑरेंज, गुआवा, है ना। लाइट सीड्स जैसे जीरा हो गया, सौंफ हो गया, ये चीज़ें लाइट सीड्स हैं, हल्की सीड्स। और सीड्स विच आर प्लेट जैसे राजमा, एप्पल और सरसों, कॉमिन। मेक अ मोर ग्रुप, हाउ मैनी ग्रुप ऑफ सीड्स डिड यू मेक? तो सीड्स कैन बी ग्रुप्ड एज फॉलो, जैसे एडिबल सीड्स, सीड्स विच गिव ऑयल, सीड्स यूज्ड आर एज स्पाइस, सीड्स फ्लोटिंग ऑन वाटर, सीड्स सिंकिंग इन वाटर, वेरी स्मॉल सीड्स, वेरी बिग सीड्स। तो इस प्रकार से हम सीड्स को अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे सीड्स जो पानी में तैरते हों, ऐसे सीड्स जो पानी में डूब जाती हैं, छोटे सीड्स, बड़ी सीड्स, और ऐसे सीड्स जिनका प्रयोग हम जो है स्पाइस के रूप में करते हैं, और ऐसे सीड्स जिनको हम खाते हैं, और ऐसे सीड्स जिनसे ऑयल निकलता है, जैसे मस्टर्ड हो गया। ठीक है, तो ये रहे आपके क्वेश्चन। तो बच्चों, ये सारी सीड्स जो है हमारे पास जो भी है आजकल, तो ये हमारे पास कहाँ से और कैसे पहुँची, इस प्रकार इसको हम पढ़ेंगे। बच्चों, जैसे हमारे पास हम क्या क्या उगाते हैं, जैसे टमाटो, पटाटो, चिली, पी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास कहाँ से आई होंगी, तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। रीड दिस पोइम टू नो विच प्लांट केम फ्रॉम वेयर। इस पोइम का पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि कौन से प्लांट्स जो है हमारे पास कहाँ से आए। फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग एगो केम और टमाटो, पटाटो एंड ग्रीन चिल्ली। तो टमाटो है, पोटैटो और ग्रीन चिल्ली, ये हमारे पास कहाँ से पहुँची? बहुत लंबे समय पहले साउथ अमेरिका से। साउथ अमेरिका से क्या क्या आया? टमाटो, पोटैटो और ग्रीन चिली। ये भारत में नहीं थी, ठीक है। ये सारी चीज़ कहाँ से आई? ये आई आपके साउथ अमेरिका से। और आगे है जैसे कैबेज केम फ्रॉम यूरोप एंड एल्सो पी। कैबेज है और पी, ये सारी चीज़ हमारे पास कहाँ से आई? कैबेज और पी यूरोप से। और अफ्रीका से कॉफ़ी एंड ग्रीन भिंडी, जो भिंडी और कॉफ़ी है हमारे पास, ये अफ्रीका से आए। दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी, डिड यू नो दिस। तो ये जो है इतनी दूर से हमारे पास आई। तो हमारे देश में क्या क्या चीज़ थी? अ मैंगो sang come in an orange smiled inside the skin, welcome to India, banana said, the methi and spinach, brinjal radish nodded its head। तो हमारे जो भारत में था वो क्या क्या था? मैंगो हो गई, ऑरेंज हो गया, बनाना, मेथी और ब्रिंजल, रेडिश, ये सारी चीज़ें हमारे देश में थी, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं कि साउथ अमेरिका से टमाटो, पोटैटो और चिली, और यूरोप से कैबेज और पी, और अफ्रीका से कॉफ़ी और भिंडी, ठीक है। और हमारे देश में क्या क्या चीज़ें थी?
मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, बनाना, मेथी, ब्रिंजल, रेडिश, ये सारी चीज़ें हमारे देश में ही थी। और इसके अलावा और चीज़ें कहाँ से आई? अन्य देशों से। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आज का हमारा ये चैप्टर कहीं पर एंड होता है। थैंक यू।